कोई सिस्टम में बैठा हुआ आदमी करप्ट है तो उसके लिए पुलिस है, उसके लिए कानून है। कि सनी देओल का एक डायलॉग ना कि तारीख पे तारीख मिलता है, जैसे सब आदमी मर जाता है लेकिन तारीखें रह जाती हैं। किसी ऑटो वालों केजरीवाल बोलूंगा 4 गाली पक्के जाएगा वो। विभाग ने सपने दिखा दिए कि यार मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा, ये वादे वो वादे, पूरा कौन सा हुआ वादा। अगर मेरी दुकान है मैं उसमें माल डालूंगा, लोन नहीं लूंगा। रबड़ी तो बेटे मैं 24 में खाऊंगा, यहीं पे तुमको भी खिलाऊंगा। लक्ष्य साबुन से मुंह धो के आ जाना। कांग्रेस ने कपड़े पहनना सिखा दिया, जूते पहनना सिखा दिया, होते और ना। पहले हम पत्ते बांध के घूमते थे, इनको सड़कों का जाल नहीं दिखाई दे रहा। सड़कों के किनारे माताओं बहनों को बैठना पड़ता था। मेरी माताओं बहनों की आंखें धुएं से अंधी हो जाती थी। अच्छा ही नहीं, वो चंद्रयान जा रहा है, ये मेरा मोदी है, मोदी। एक मिनट मेरा गुस्सा है। मेरे मोदी से जिसने लिया पंगा वो हो गया। केजरीवाल कहता था मोदी जी मैं उस मिट्टी का बना हूँ, मैं नहीं डरने वाला। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। मोदी जी का विकास मोदी जी को लाएगा। भाई मोदी को तलक कर दो। हिमाचल में जिस तरह से गिरती गिरती सरकार जो है वो बच गई, सुक्खू अब लोकसभा चुनाव तक जो है वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रूठे हुए विधायक वो मानने के पक्ष में नहीं है। हिमाचल में कांग्रेस का जिस तरीके से वोटिंग जो हुई राज्यसभा के लिए वो बड़ी हैरान कर देने वाली थी। ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस से जो है उन्हीं के लोग जो है नाराज नजर आ रहे हैं? ऐसा है, ये नाराज कुछ नहीं है। कुछ लोग हर पार्टी में होते हैं जो दल बदलू होते हैं, वो अपने ईमान को, अपने जो कर्तव्य को वो पैसों में तोलते हैं। हाँ। पैसों में बिकने वाले होते हैं। हाँ। आज कांग्रेस में तो कल भाजपा में पहुंच जाएंगे, फिर तीसरे दिन को आम आदमी पार्टी में पहुंच जाएंगे। तो उन लोगों की फितरत ये है। हाँ। तो उन लोगों को पकड़ना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है ऐसे लोगों को। और ऐसे लोगों को तो मैं चाहता हूं कि पार्टी में जो है रखना ही नहीं चाहिए। इनको ऐसा एक कानून प्रस्ताव पास करने चाहिए जिसमें ऐसे लोग अगर दल बदले तो उनको निष्कासित कर दिया जाए हमेशा के लिए किसी भी पार्टी से। और जो डालने इलेक्शन लड़ने की उनकी जो क्षमता है वो खत्म कर देनी चाहिए। हाँ। मेरे हिसाब से। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, अगर एक प्रतिनिधि, एक नेता जो है, अगर वो मिलकर काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो नाराजगी है कि मुख्यमंत्री जो है वो उनसे मिलकर जो है वो काम नहीं करते हैं, अकेले चलते हैं, ये कहाँ तक फिर सही? ऐसा जी, हिंदुस्तान के अंदर मान लीजिए मैं भी हूँ या और भी लोग हैं, जितनी हमारी जनसंख्या अगर उनके हिसाब से काम थोड़ी ना होता है। काम तो एक सिस्टम के अनुसार होता है। अगर प्रधानमंत्री अगर कोई काम करते हैं तो अपने सिस्टम के अनुसार काम करते हैं, जो सिस्टम के हिसाब से जो कानून बना हुआ है उसके हिसाब से काम करते हैं। और उसी तरह मुख्यमंत्री का होता है। अगर मुख्यमंत्री अगर कोई काम करते हैं तो संविधान के दायरे में काम करते हैं। अब मेरी मर्जी या आपकी मर्जी, जो वोटर है उसकी मर्जी से काम नहीं करेंगे, या जो हमारे MLA साहब हैं उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे ना। पार्टी में और भी लोग हैं, और भी सदस्य हैं जो जानकार हैं इन चीजों का। अब एक MLA बेवकूफ है, अब उसके हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे। अगर 10 एक तरफ है और एक के हिसाब से काम नहीं होता है। 10 के 9 जो बैठे हुए उनके हिसाब से काम होगा। बीजेपी को समर्थन दे जाना ये कहाँ तक जो है? मैंने क्या कहा, मैंने सबसे पहली बात ये कहा कि ऐसे लोगों हर पार्टी में है, चाहे बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, आम आदमी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, हर दल में दल बदलू मिलते हैं। तो 2-4 इस तरह निकल जाते हैं। सरकार टाइम पूरा होने से पहले छोड़ जाते हैं साथ। लेकिन आप देखिए कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो एक एक करके जो है वो भाजपा में शामिल होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ मोदी जी का ऊपर गया है, वो ग्राफ जो है वो इनके शामिल होने से और ऊपर जा रहा है। ऐसा है जी, ग्राफ मोदी जी का बढ़ा हुआ है या नहीं, इस चीज के लिए मैं सर्टिफिकेट बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ। दूसरी चीज ये है कि जहाँ पैसों की बात आती है तो ग्राफ अपने आप बदल जाता है। आज मुझे पैसा देगा कोई, मैं भाई साहब से कहूंगा कि भाई मेरे मीटर में इतने पैसे बनते हैं, कोई कहेगा 10 रुपए ज्यादा लेना, मैं उनके साथ जाऊंगा। तो ये तो उन लोगों की फितरत बन चुकी है ऐसे नेताओं की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेके क्या कहेंगे? जल बोर्ड घोटाला जिस तरीके से सामने आया, और अगर बात करें तो एक डॉक्टर ने सुसाइड भी कर लिया, और उसके अलावा अगर बात करें तो पानी के बिल जो है जो लाखों में आए हैं उसको लेके जो है वो सेटलमेंट करने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 25 गज के मकान में रहने वाला आदमी जो है वो 1.5 लाख के उसमें सेटलमेंट करके 50,000 भी भर पाएगा? ऐसा होता है जी, उनके हो सकता है कि पुराने बिल भी हों,
एक बात तो ये है। जब दिल्ली में पानी फ्री है, बिजली पानी तो फ्री की बात करते हैं ना। अब दूसरी बात ये है कि सिस्टम की खामियां भी होती हैं कि पहले क्या होता था, बिल आती थी कि बिल, भाई मेरे हिसाब से बिल इतना नहीं है, भाई जाओ सिस्टम में बैठे हुए लोग उससे करवाओ, नहीं है तो कोर्ट कचहरी खुले हुए हैं, कोर्ट कचहरी में जाओ, न्याय तो मिल सकता है ना हिंदुस्तान के अंदर, ये न्याय नहीं मिलेगा। अगर कोई सिस्टम में बैठा हुआ आदमी करप्ट है तो उसके लिए पुलिस है, उसके लिए कानून है, संविधान है, उसके हिसाब से चलो। जरूरी थोड़ी ना कि उन्होंने अगर 1 लाख रुपए का बिल आपको दे दिया तो वो 1 लाख रुपए पे करना ही है आपको। सिस्टम में कोई नहीं मान रहा है तो फिर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपको नहीं सुना जाएगा। हिंदुस्तान आजाद है, हर किसी की सुनी जाती है हिंदुस्तान के अंदर, हर कोई सुन रहा है। हर कोई सुन रहा है। 3 से 4 सीटों के बंटवारे को लेके क्या कहेंगे? ऐसे प्रत्याशियों को उतार दिया जिनके ऊपर जो है मुकदमे दर्ज हैं। ऐसा है जी, अगर मुकदमे की बात करें तो हर पार्टी में ऐसे लोग हैं। अब मुकदमे की एक अलग चीज है, फहरिस्त है, और एक काम क्या कहता है। अगर एक आदमी बहुत ज्यादा एरिया के अंदर उसका काम बहुत अच्छा है तो जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी उसी को टिकट देगी। अगर काम पब्लिक के लिए नहीं किया होगा तो जाहिर सी बात है उसे मुकदमा, एक तो मुकदमा हर कौन सा ऐसा एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसमें मुकदमा नहीं है? मेरे ख्याल से 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 543 में 400 पे मुकदमे होंगे, और ऐसे गंभीर मुकदमे होंगे जिन अगर वो लागू उन पे अगर वो क्या कहते हैं उन पे सजा भूल गई तो वो आजम खान की तरफ ही जेल में जाएंगे वो। तो ऐसे भी है ना। तो उन चीजों को आप देख लीजिए कि भाई वो काम अच्छा कर रहा है, काम अच्छा कर रहा है, अभी उनके केस चल रहे हैं, पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तारीख पे तारीख। तो वही चीज है कि सनी देओल का एक डायलॉग ना कि तारीख पे तारीख मिलता है। जैसे साहब आदमी मर जाता है लेकिन तारीखें रह जाती हैं, तो वो तारीखें हैं, उनको तारीखें मिलती रहेंगी। ये तो वही केजरीवाल थे जो कहते थे कि कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, आप गठबंधन करके बैठ गए। ऐसा है जी, गठबंधन का कोई वो नहीं है, रास्ता नहीं है। अब उनको दिख रहा है कि भाई कुछ तो अलग सा होना चाहिए, कुछ लोग अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई अब इसके लिए तो वो हमेशा से। एक बात बताइए, अगर पंजाब की बात करें तो सीएम भगवंत मान के लिए जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस पार्टी की अच्छी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता ईमानदार है, दिल्ली में गठबंधन करके बैठे। ये स्टेटमेंट मैंने सुना था। अब जो पार्टी के जो बड़े नेता है वो क्या बात करते हैं, किस तरह करते हैं, इन चीजों के लिए तो वही जानते हैं ना हमें पता है ना उन लोगों को पता है। अब गठबंधन किस हिसाब से कर रहे हैं, क्या उनकी नीतियां हैं, वो तो वो उनको पता है जी। तो क्या लगता है दिल्ली में जो है ना कुछ चमत्कार हो पाएगा? चमत्कार दिल्ली में तो चमत्कार ही चमत्कार है। दिल्ली के लोग केजरीवाल को पसंद करते हैं। तो 24 में मतलब होने वाला है, दिल्ली में फिर से 7 सीटें जो है वो यहीं पे आएंगी। 7 सीटें तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ तो आ सकती है। अगर 7 है तो 4 तो आ सकती है, 3 तो आ सकती है। 4 पे तो केजरीवाल हैं, 3 पे कांग्रेस है। कांग्रेस है। अब जरूरी नहीं है कि भाई वो मन चाहे कोई चीज मिल जाए। बच्चा रोता है, वो कहता है कि मुझे लॉलीपॉप चाहिए, वो चॉकलेट दो उसको तो वो नहीं लेगा, कहेगा लॉलीपॉप ही लूंगा। तो वो तो मनचाहा तो कुछ भी नहीं मिलता ना। ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे एमएलए ने क्या काम किया है, तुम्हारे निगम पार्षदों ने काम क्या किया है, तो उसके हिसाब से जोड़ा जाता है, कैलकुलेट होते हैं कि भाई हाँ इस पार्टी के लोग निगम पार्षद हो, एमएलए हो, उन्होंने अच्छा काम किया तो उस हिसाब से तो बीजेपी का जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, मोदी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो सातों के सातों सीटें जो है वो अनुमान लगा रहे हैं कि आएंगी भी। अनुमान लगाने वाली बात वो तो एक अलग चीज होगी कि अनुमान एक अंदाजा कि भाई हाँ आ सकती है। एट ए टाइम में जो चुनाव का जो परिणाम जो है ना, आखिरी रात में जब इलेक्शन में वोट गिरता है उसी टाइम तय हो जाता है कि किसकी हार और किसकी जीत है। उसी रात हो जाता है, 12 बजे से पहले तय हो जाता है कि ये जीतेगा और ये हारेगा। इससे पहले कोई भी नेता अगर ये कह दे मैं जीतूंगा तो उसका अगर बीजेपी तो कह रही है 400 पार उसका काम अगर है अच्छा तो वो जीतेगा, उसको पूरा कॉन्फिडेंस है। अगर वो ये कहता है कि मैं जीत जाऊंगा और काम कुछ नहीं कर तो कैसे जीत जाएगा? बीजेपी का काम है 9 साल में। क्या जी? अब तो ये पब्लिक बताएगी ना, मैं क्या बताऊंगा। तो आप भी तो पब्लिक में आते हैं ना खान। पब्लिक में हूँ तो मैं वही उन्हीं चीजों को बता सकता हूँ जो मेरे लिए। आप बताइए आपको लगता है कि बीजेपी के 9 साल बेमिसाल थे? बेमिसाली तो है। 155 लाख करोड़ का कर्जा है तो बेमिसाली तो है। 44 लाख करोड़ का कर्जा था, 155 लाख 9 साल में, तो ये बेमिसाली तो है। ये क्या है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि कर्ज बढ़ा, कर्जों में एक आदमी सब पे कर्जा बच्चा पैदा होता है उसको भी 1.25 लाख का कर्जा, 1,30,000 का। तो कर्जा तो है ना, बेमिसाल तो यही है। आप कहीं लिखित में देख के आए इस कर्जे को? आप ये फेसबुक व्हाट्सएप की बातें करें, लिखित में है कर्जा जो आप बोल रहे हैं? कर्जा है, वो कह रहे हैं कि लिखित में पता चल जाएगा, मैं क्या आपको बताऊं। वो कह रहे हैं अच्छे काम हो रहे हैं इसलिए कर्जा होना होगा। उनके हिसाब से अच्छा काम हो रहा है, मेरे हिसाब से नहीं है। बस अपनी अपनी राय है। मैं बताता हूँ, ऑटो वालों ने सबसे ज्यादा जो प्रचार किया था केजरीवाल का किया था एक टाइम पे कि यार हमारा जो नेता है ये बहुत अच्छा है। तो वो आज भी कह रहे हैं कि केजरीवाल अच्छे हैं। रेयर लोग कहेंगे, पर आप किसी ऑटो वाले को केजरीवाल बोलोगे ना 4 गाली पक्के जाएगा वो। क्यों? सारी मांगे पूरी नहीं करी इनकी। इनको पहले लुभावने सपने दिखा दिए कि यार मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा, ये वादे वो वादे। पूरा कौन सा हुआ वादा?
तो चिढ़ते क्यों है फिर आज ये? क्या कहेंगे? भाई साहब कह रहे हैं 55 लाख करोड़ का कर्जा था, 145 हो गया। मैं दुकानदार हूँ, स्पोर्ट्स। अगर मेरी दुकान है, मैं उसमें माल डालूंगा, लोन नहीं लूंगा। लोन लेके ही तो माल डाल नहीं। आज सबसे ज्यादा कर्जा जापान पे है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर मेरे बेटे जर्मनी है, चौथे पे चाइना है। वहाँ देखिए कितना विकास हो रहा है। ये लोग सिर्फ मोदी जी की बुराई करने के लिए घर से रोटी खा के आ जाते हैं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। हाँ, इनको ये रबड़ी खा के आते हैं, हम तो रोटी खा के आते हैं, ये रबड़ी खा के आते हैं। रबड़ी खा के रबड़ी तो बेटे मैं 24 में खाऊंगा, यहीं पे तुमको भी खिलाऊंगा। लक्ष्य साबुन से मुंह धो के आ जाना। हाँ सुन लो बेटे, अब सुन लो, इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। अब हमने तुम्हारी बात सुनी, हमने तुम्हारी बात। आप श्रीमान जी कांग्रेस पे क्यों लगाते हो आप? कांग्रेस ने कपड़े पहनना सिखा दिया, जूते पहनना सिखा दिया, होते और ना। पहले हम पत्ते बांध के घूमते थे, पहले पत्ते बांध के घूमते थे। अब मेरे बार माइक मत हटाओ। इस समय मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। इनको सड़कों का जाल नहीं दिखाई दे रहा। 60 साल राज किया इन्होंने, 2 ईंटें रख के पोटी करने जाना पड़ता था। सड़कों के किनारे माताओं बहनों को बैठना पड़ता था। हैं जी, सुन लीजिए। अब मेरी माताओं बहनों की आंखें धुएं से अंधी हो जाती थी। सिलेंडर मिले, इज्जत घर शौचालय मिला, गरीब बंदों को मकान मिले। अच्छाई नहीं, वो चंद्रयान जा रहा है। ये मेरा मोदी है, मोदी से एक मिनट मेरा गुस्सा है। मेरे मोदी से जिसने लिया पंगा वो हो गया। केजरीवाल कहता था मोदी जी मैं उस मिट्टी का बना हूँ, मैं नहीं डरने वाला। मैंने खुद टीवी में सुना है। आज केजरीवाल भागा भागा घूम रहा है। 8 संबंध उसको दिए गए, कोर्ट भी बुला रहा है। लास्ट में एक ही बात कहूंगा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। भारत माता की, भारत माता की, बंदे। अब इनकी सुनो। जी देखिए, उन्होंने तो सारी बातों के जवाब ऐसा है। मैंने क्या बोला था? मैंने कहा, इन्होंने कहा कि मैं वो खिलाऊंगा। मैंने कहा रबड़ी तो मिली जाएगी, रबड़ी खाने को कहा इन्होंने। बहुत अच्छी बात करी है। जब पैसा मिलेगा तो रबड़ी भी खाएंगे और रसमलाई भी खाएंगे। ये तो इनको पैसा मतलब दे रहे हैं मोदी जी। इनको सुबह से लेके शाम तक यही होते हैं। ये इनसे अंकल जी से पूछो क्या करते हैं। एक चीज बताओ, राहुल क्या पैसे दे रहा है क्या इनको? जो तुम ये कहते हो कि भैया मोदी देगा तो वो करेंगे, हैं? आज तो ऑटो चला रहे हो तो उनके नाम का चला रहे हो ये लोग, और ये कहते हैं कि भैया हमें वो राहुल देगा। राहुल एक वो वैसा मर्यादा में मेरे बेटे मेरी बात सुनो। मोदी साडा। हाँ, अभी करते हैं। यहाँ 4 चाय की दुकानें हैं, जिसके 15 रुपए 10 रुपए देके चाय पीनी है। जिसके पास अच्छी चाय होगी उसी के पास तो पियेंगे ना। ऐसे ही मोदी जी का विकास मोदी जी को लाएगा, मोदी जी का विकास मोदी जी को लाएगा, और जो अच्छे काम करेगा वो ही लाएगा। तो चलिए ठीक है, फिलहाल जी आज हमारे देश में ही नहीं, विश्व में मोदी जी का मैजिक चल रहा है। मोदी जी का एक मिनट मुन्ना भाई, एक मिनट रुक जाओ। MBBS मोदी जी का मैजिक सिर चढ़ के बोल रहा है। कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई पैर छू रहा है, कोई डिनर के लिए टाइम मांगता है। यूक्रेन वाला कहता है मेरा मोदी जी मेरे बेटे मेरी बात सुनो। मैं एक ही बात कहता हूँ, कतर में 8 नेवी के अफसरों को फांसी की सजा हो।
अगर मोदी जी में है तो मोदी जी ने उनको फांसी के फंदे से उतार के लिया है। ये बब्बर शेर है, बब्बर शेर। मैंने 8 महीने पहले कहा था मोदी है तो मुमकिन है। आज भी यही कह रहा हूँ, आज फिर यही कह रहा हूँ कि 400 प्लस आएंगी, 400 प्लस 400 प्लस सीटें बीजेपी की आएंगी गारंटी में। बीजेपी की 7 सीटें आएंगी गारंटी से। 4 और 3 का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब नाली में बह जाएंगी। अरे उसकी खाता नहीं खुलेगा, प्रधानमंत्री तो मोदी जी को बनना है और रहेंगे। अभी भी उन्होंने कौन सा खाता खोल लिया? एक चीज आप बताइए ना, अभी भी उन्होंने कौन सा खाता खोल लिया? मोदी जी हैं, मोदी जी हर घर, मोदी जी अपने, हमारे मोदी जी क्या क्या आज इजराइल और उसकी लड़ाई हुई तो क्या इजराइल ने क्या बोला कि भैया मोदी जी आ रहे हैं, सारे देशों को ये बोल दो कि भैया अपने अपने अभी लड़ाई को बंद कर दो क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ मोदी आ रहे हैं। अच्छा, इधर का प्लेन, इधर मोदी जी का प्लेन बीच में, इधर दूसरे का यूक्रेन का प्लेन, इधर उसका प्लेन, इधर इसका प्लेन, इधर उसका प्लेन। कह रहे अगर इस बंदे को कुछ हो गया तो पूरी दुनिया ऐसी तैसी हो जाएगी। भाई साहब ये चीज है, मोदी जी हमारे मोदी जी हैं तो बस हम हैं, हम तो जी देंगे तो देंगे। मोदी के राज में कसाब देखने को नहीं मिला ना, ये सबसे बड़ी शांति की बात है। देखने को उन लोगों से पूछो जिनके घर वाले, जिनके मेंबर, जिनके अपने लोग ताज होटल में हमले में मारे गए, उन लोगों से पूछ के देखो। अब वो नहीं हो रहा, इसके लिए बहुत शांति है। मैं तो कह रहा हूँ कि 2024 क्या, 2040 क्या, 2045, 2050 क्या, 2060 क्या, जब तक ये धरती में तो सामने बीजेपी आए, जब तक बीजेपी आए, बिल्कुल आएगी। क्या कहेंगे बीजेपी? बीजेपी आए, बीजेपी आएगी। मतलब दिल से बोल रहे हैं या सब समर्थक खड़े हैं? अरे नहीं, दिल से बोलेंगे और कैसे बोलेंगे? सोच के बोले आप। अरे सोच के बता रहा हूँ, बीजेपी क्यों आएगी बताइए, विस्तार पूर्वक बताइए। सब कुछ काम अच्छे हो रहे हो और कैसे बीजेपी आएगी? सारे काम जो है वो अच्छे हो रहे हैं। स्थायी तौर पर ही बिठा दिया जाए, चुनाव खत्म किया जाए और करोड़ों की बर्बादी बंद हो जाए। स्थायी मोदी को तलक कर दो, आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। स्थायी कोई बना दिया। क्या सोचता है देश का युवा 2024 में? मोदी जी, मोदी जी क्यों? विकास किए हैं, विकास। राहुल गांधी भी न्याय जोड़ो यात्रा मोहब्बत की दुकान खोले हैं। उनकी मोहब्बत की दुकान चल कहाँ रही है? जहाँ जा रहे हैं वही तो उनके मोहब्बत करने वाले छोड़ रहे हैं उनको। सारे बेवफा हो जा रहे हैं, सारे बेवफा हो गए। हाँ, उनकी मोहब्बत करने वाले, उनके मोहब्बत करने वाले जितने हैं सब बेवफा हैं, सब उनके। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।